हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहले इस पार्ट 1 में हम पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन और फीचर्स के बारे में। ऑल एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। मीन्स जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई हैं, जो कि है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना। जो भी हम कम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं पैसे कमाने के मोटिव से, तो वो एक्टिविटीज़ आती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक जो वर्कर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है तो उसको उसके बदले सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। और जो टीचर है वो एक क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ा रहा है तो उसके बदले भी उसको सैलरी मिल रही है। कोई समाज सेवा में तो वो पढ़ा नहीं रहा है, उसको सैलरी मिल रही है ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो जस्ट इसकी अपोजिट होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं होता। जो भी हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं या सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स के लिए करते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी वो नॉन इकोनॉमिक में आती हैं। फॉर एग्जांपल, अ टीचर इज़ टीचिंग देयर चिल्ड्रन एट होम। मीन्स जो एक टीचर है वो अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रहा है, तो उसका मोटिव पैसे कमाना तो नहीं है, उसको कोई फीस वगैरह तो मिल नहीं, वो सिर्फ क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि उसके बच्चे को कुछ हेल्प हो जाए। और जो कि हम टेम्पल वगैरह में जाते हैं, चैरिटी में जाते हैं, कुछ दान देते हैं, उससे हमें पैसा नहीं तो मिलता नहीं है, वो सिर्फ हम खुद अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन मीन्स जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक होगी, क्योंकि उससे हमें कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, हम उसको बेचने वाले तो है नहीं है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम पैसे कमाने के मोटिव से करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हो जाता है, और जो पैसे कमाने के मोटिव से नहीं करते हैं, सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना। और जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे फिर से कैटेगराइज की गई हैं 3 टाइप्स में, जो कि फर्स्ट वन इज़ प्रोफेशन एंड सेकंड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज़ बिजनेस। सो हम यहाँ पे पहले प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। प्रोफेशन जो होता है, इट रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न ए लिविंग। मीन्स जो भी हम प्रोफेशनल के जगह पे काम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई स्पेशल नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, डिग्री होगी, तो ही हम प्रोफेशनल की जगह पे काम कर सकते हैं। कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता बिना डिग्री वगैरह के। फॉर एग्जांपल, अ लॉयर आर प्रोफेशनल इंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशन। मीन्स जो लॉयर है उसके पास डिग्री होगी कोई, तभी तो वो प्रोफेशनल बना, ऐसे तो बन नहीं सकता। और वो किसके अंडर काम कर रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वो कौन गवर्न कर रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो जो जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, वही प्रोफेशनल की जगह पे काम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलर फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेमुनरेटेड इन रिटर्न। मीन्स जो भी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पे और उसको सैलरी मिल रही है, तो वो एक्टिविटी किस में आएगी, एम्प्लॉयमेंट में। एंड दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज़। मीन्स जो भी हम हायर करते हैं लोगों को, तो वो क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। एंड द पर्सन हु engage others to work regularly for them आर नोन एज एम्प्लॉयर्स। और जो पर्सन है वो जो दूसरों को अपने काम पे रेगुलर लगा रहा है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयर्स कहलाएगा। एंड द रेमुनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी। और मतलब जो एम्प्लॉयर को रेमुनरेशन के फॉर्म में एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज़ को देता है, तो वो क्या कहलाती है, सैलरी कहलाती है, वेजेस कहलाती है। जैसे कि वर्किंग इन ऑफिसेज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, शॉप एज मैनेजर, क्लर्क, पियोन, etc। ये सब किसी के अंडर काम कर रहे हैं, इनको अंडर काम कर रहे हैं मीन्स इनको उसको सैलरी या वेजेस वगैरह मिल रही है, तो ये किस में आएंगे, एम्प्लॉयमेंट्स में आएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में। इट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मीन्स जो भी हम करते हैं आप किसी दूसरे के अंडर नहीं, अपने खुद के अंडर में काम करते हैं। जो भी प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, परचेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसे कमाना होना चाहिए, तो वो बिजनेस कहलाएगा। जैसे कि हम फिशिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, होल सेल कर रहे हैं,
मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग में जैसे एक बार्बर है जो कि बाल काटता है डेली बेसिस पे अर्निंग मनी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस कहलाएगा। और एक और बात है बिजनेस में, बिजनेस एक दिन से करने से नहीं होता कि हम कुछ भी चीज़ लाए और बेच दी तो वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस डेली बेसिस पे होना चाहिए तो वो ही बिजनेस कहलाएगा। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो इसका पहला फीचर है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। So business is considered as an economic activities as it is undertaken with the objective or aim of earning money and livelihood and not for psychological satisfaction. Means the economic business एक economic activity क्यों है, क्योंकि इसका मेन एम है अर्निंग मनी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं। और हम ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है अर्निंग मनी, नॉट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और दूसरा फीचर है इसका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ बिजनेस इज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स जो भी बिजनेस है वो कंटिन्यूसली एक प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में इंगेज रहती है। और गुड्स ये दो तरह के हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे कि राइस हुआ, वेजिटेबल हुआ, शूज़, क्लॉथ्स एंड सो ऑन। एंड इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जैसे कि उसका कंपनी का मशीनरी हुआ, टूल्स हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, और जो भी कंपनी की चीज़ें होती हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स में आती हैं। और सर्विसेज क्या हो सकती है, जैसे कि सप्लाई ऑफ वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ऐसी बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं सर्विसेज की होती हैं वो सर्विसेज में आती हैं। इसका थर्ड फीचर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर एंगेज्ड इन सेलिंग और एक्सचेंजिंग द गुड्स और सर्विसेज फॉर वैल्यू। मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की वो सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंगेज रहती हैं और उसके बदले में उनको वैल्यू मिलती है, प्राइस मिलती है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज़ नॉट बिजनेस। मीन्स जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए वो बिजनेस नहीं कहलाता। जैसे कि ए फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर हिमसेल्फ एंड इज फैमिली कंजप्शन ओनली इज़ नॉट डूइंग बिजनेस। मीन्स जैसे एक फार्मर है वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है अपनी फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा क्योंकि वो खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉप। बट द फार्मर हु इज़ कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल इज़ इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटीज़। लेकिन अगर वो ये क्रॉप सेलिंग के लिए प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि जब वो सेल करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे तो उसकी अर्निंग होगी, और बिजनेस का मेन प्रॉफिट तो होता ही है अर्निंग, तो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। और सिमिलरली बाइंग गुड्स टू गिफ्ट टू समवन एल्स इज़ नॉट बिजनेस। जैसे कि अगर हम गिफ्ट खरीदते हैं किसी को देने के लिए तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, और अगर हम वही गिफ्ट खरीदते हैं रीसेल करने के लिए तो बिज़नेस कहलाएगा, क्योंकि हम रीसेल करेंगे तो उससे हमें पैसा आएगा, तो हमारी अर्निंग होगी। तो बिज़नेस का फीचर तो हमने पढ़ा ही था कि अर्निंग होती है, तो उसका मेन मोटिव तो अर्निंग होता है ना बिज़नेस का। तो अगर वो हम रीसेल के लिए खरीद रहे हैं तो बिज़नेस कहलाएगा। तो इसमें सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहता है बिजनेस में। इसका फोर्थ फीचर है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मीन्स हमको जो भी हम गुड्स और सर्विसेज को हम डील करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। 1 या 2 दिन से उसका बिजनेस नहीं कहलाता, 1 या 2 दिन खरीदने से या बेचने से। जैसे कि द सेल और एक्सचेंज और गुड्स ऑन सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट बिजनेस। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। जैसा कि इसमें लिखा है कि 1-2 दिन खरीदने बेचने से वो बिज़नेस नहीं कहलाता, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इसका ही फीचर है बिज़नेस का। इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है। इफ़ अ पर्सन सेल हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस। जैसे कि एक पर्सन है कि उसने अपना घर बेच दिया है क्योंकि उसको दूसरा नया घर चाहिए, इसलिए तो बिज़नेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने वो डेली बेसिस तो बेच नहीं रहा है। डेली बेसिस पे वो इसने एक ही बार तो बेचा है, तो बिज़नेस थोड़ी ना कहलाएगा, उसको उससे कुछ प्रॉफिट थोड़ी ना हो रहा है, डेली बेसिस पे थोड़ी ना हो रहा है। ही इज़ नॉट डूइंग बिजनेस, मतलब वो बिजनेस नहीं कर रहा है। बट इफ़ अ पर्सन बाय एंड सेल्स हाउसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न कमीशन देन इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। अगर वही पर्सन है वो घर को डेली बेसिस पे खरीद बेच रहा है तो बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि अगर इसका फीचर ही यही है कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए तो ही वो बिजनेस कहलाएगा। तो अगर वो पर्सन डेली बेसिस पे खरीद बेच रहा है घरों को तो वो बिजनेस कहलाएगा। अब इसका फिफ्थ फीचर है जो कि प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजैक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। मीन्स इसका मतलब है कि उसका जो बिजनेस का मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है बिजनेसमैन तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया जैसे कि गुड्स गिवन इन चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि हमने एक चैरिटी में कुछ गुड्स दिए हैं तो
वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो हमने सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए थी, उसके लिए उसमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही अर्निंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। और क्योंकि बिना अर्निंग के कोई बिजनेसमैन सर्वाइव ही नहीं कर सकता ना मार्केट में, इसलिए। इसका सिक्स्थ और लास्ट फीचर है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। जैसे कि इसमें दिया है, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। इट इज़ नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेस विल ऑलवेज अर्न अ एडिकेट प्रॉफिट। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा रिस्क रहता है लॉस का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही हो। जैसे कि मार्केट कंडीशन चेंज होती हैं, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते हैं, देर में भी स्ट्राइक भी हो सकती है बिजनेसमैन की फैक्ट्री में। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये क्या क्या हमको दिखाते हैं कि बिजनेसमैन को हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, उसको कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो ऑल दीज कैन लीड टू लॉस। ये जो भी फीचर है, जैसे कि कंडीशन चेंज हो जाती है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, इस कभी कभी स्ट्राइक भी हो जाती है फैक्ट्री में, तो इन सब की वजह से बिजनेसमैन को लॉस फेस करना पड़ सकता है। सो इन बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। इसमें लिखा है कि इसमें हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिस्क का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा बिजनेसमैन प्रॉफिट ही अर्न करे। तो गाइस, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।